Hello students, today we are going to start our 10th chapter that is reaching the age of adolescence. सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था। एनिमल रिप्रोडक्शन जो आपने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे आगे पढ़ेंगे कि क्यों सर्टेन एज के बाद ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे सबसे 10.1 आपका फर्स्ट टॉपिक है एडोलोसेंस एंड प्यूबर्टी। फर्स्ट वन हम यहाँ पे देखो भूजो एंड पहेली का कुछ दिया हुआ है, ये पढ़ते हैं। ये होता है कि भूजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट करता होता है और पहेली एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही होती है। तो वो जो भूजो के फ्रेंड होते हैं वो आफ्टर बहुत टाइम के बाद देखती है, तो वो बहुत ही चेंजेस देखती है बॉयज़ में। तो वो क्वेश्चनिंग करती है कि व्हाट इज़ दिस, मतलब व्हाट वी कैन से इन दिस ऑल दी चेंजेस। तो यहाँ पे बात आती है एडोलोसेंस एंड प्यूबर्टी की। एडोलोसेंस देखो यहाँ पे ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरली प्रोसेस। ऑब्वियसली नेचुरली प्रोसेस है। जैसे जैसे आप 12 से 13 पे होते हैं, 13 से 14 पे आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है, हेयर इंक्रीज़ होते हैं, नेल्स इंक्रीज़ होते हैं, और वो क्या होते हैं, नेचुरली इंक्रीज़ होते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, मतलब कि वो वाला पीरियड जब आपकी बॉडीज़ क्या करती है, चेंजेस होती है। और किस तरह से चेंज होती है कि वो रिप्रोडक्टिव के लिए लीड करती हो। मतलब कि मेन रीज़न क्या है कि आप रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एडोलोसेंस। उस एज को हम क्या बोलेंगे, एडोलोसेंस। एडोलोसेंस एक तरह से पीरियड ऑफ लाइफ है। ज़्यादातर ये एज कहाँ से होती है, एडोलोसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। अब आप देखो 11-12 को छोड़ो, 13, 14, 15 सबके पीछे टीन टीन लगता है ना, तो इसको हम टीनेजर्स भी बोल देते हैं कि ये टीनेजर्स है या एडोलोसेंस एज है। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो लीड करते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस। आपको ये पता है कि ह्यूमन बॉडीज़ में चेंज होते हैं और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट जो चेंजेस सिर्फ एडोलोसेंस के दौरान चेंज होंगे, मतलब कि 13 to 19 या 11 to 18 के बीच में जो चेंजेस होते हैं, जो वो चेंजेस होते हैं उसको हम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूबर्टी। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. सबसे most important change क्या है जो puberty हमें बताती है, मतलब puberty भी एक changes है। मेन हम ये बोल देते हैं कि puberty changes आ रहे हैं adolescence में, तो वो क्या है, boys and girls become capable of reproduction. And puberty ends with an adolescence reaches reproductive maturity. और puberty कहाँ पे एंड हो जाती है, जब एक एडोलोसेंट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे पहुँच जाता है। सिर्फ वो चेंजेस वाला लाइफ पीरियड होता है, उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि प्यूबर्टी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। जैसे हाइट इंक्रीज होती है, तो सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। आप देखते हो जब जैसे ही आप 8th 9th क्लास में होते हो तो आपकी हाइट जल्दी से इंक्रीज होती है, 8th 9th क्लास में होते हो। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स डेट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, आपकी आर्म्स की बोन इंक्रीज करने लग जाती हैं, लेग्स की। उस टाइम पे हमारे सबसे ज़्यादा चेंजेस आता है। और नेक्स्ट ये है कि हमारी जो बॉडीज़ का चेंज होता है वो सिमिलर भी नहीं होता। सिमिलर इन द सेंस बहुत सारा हमारा यहाँ पे किस चीज़ से रिलेट करता है, हमारे जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी हाइट कम होगी, बट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर आपकी बोन्स, आर्म बोन्स, लेग बोन्स इंक्रीज होगी, बट वो जेनेटिक की वजह से थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, एजेस इन ईयर 8, 9, 10, मतलब कि, और फिर परसेंटेज ऑफ फुल हाइट कि बॉयज़ अगर 8 साल के होते हैं तो वो 100% जितनी भी उनकी हाइट होती है उसमें से 72% 8 साल का कवर कर लेता है।
ऐसे ही गर्ल्स में 77%। जैसे ही वो 9 साल का होता है तो ये आपको बायोडाटा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। हमें फुल हाइट कैलकुलेट करनी है, वो भी सेंटीमीटर में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट हाइट। जैसे कोई बच्चा अब 8th क्लास में है, उसकी हाइट 157 सेंटीमीटर है। 157 सेंटीमीटर लिखोगे आप इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो 8th क्लास में बच्चा मान लो कितने साल का हो गया है, 13 का हो गया है या 14 का। मान लो 14 का है 8th क्लास में, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 92%। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ बॉय इज 9 years old, 9 years एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। अब 9 साल का बच्चा 120 सेंटीमीटर उसकी रियलिटी में हाइट है, तो उन्होंने 120 ऊपर लिखी। बट 9 साल के बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे देखो सेकंड बॉयज़ वाले में सेकंड कॉलम 75%, उन्होंने नीचे क्या लिखा 75 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी आई 160 सेंटीमीटर टॉल। तो ये हमारी फुल हाइट की क्या हो गई कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इस ग्राफ में आपको देखो फिगर 10.1 ग्राफ शोइंग परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज। आप देखोगे कि एज इन ईयर्स नीचे दी हुई है और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट आपका वर्टिकल कॉलम्स में दिया हुआ है, और जैसे एज इन ईयर्स रो में दी हुई है। आप देखोगे जो बॉयज़ की लाइन है रेड कलर की एंड स्क्वायर टाइप से ग्राफ बनाया हुआ है, और ट्रायंगल और ग्रीन में गर्ल्स की बनाई हुई है। तो आप 8 साल में देखोगे तो गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा हाइट पे है, 9 साल में भी। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि गर्ल्स एज कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा लंबी होती हैं 8 to 16 ईयर के बीच में। इवन बॉयज़ 8 to 16 ईयर्स के बीच में इंक्रीज तो करती हैं हाइट, बट इतनी नहीं करती। उसके बाद वो 17-18 में भी अपनी हाइट को इंक्रीज करते रहते हैं, मतलब कि नेचुरली होती रहती है। तो यहाँ भी यही बोला है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 years of age both reaches their maximum height. The rate of growth in height varies in different individual. इंडिविजुअल में मैंने आपको फैक्टर बताया था जेनेटिक का। यहाँ पे पहेली ने क्वेश्चन किया है, आई एम वरीड थो आई हैव बिकम टॉलर, कि मैं लंबी हो चुकी हूँ। माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी, मेरी बॉडी के कंपैरिजन में मेरा फेस बहुत छोटा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहेली को नीड नॉट टू वरी, की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी के ऑल पार्ट्स डू नॉट ग्रो एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे सभी के सभी ग्रो नहीं करते हैं एट ए टाइम। क्या पता आपकी आर्म्स और लेग्स ग्रोथ करे, फिर आपका फेस ग्रोथ करे। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन with the body, but soon the other parts catch up and result in appropriate body. but 18 के बाद उनका appropriate जो भी रेशियो होता है, proportion होता है, वो गेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स। मैंने अभी पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट बहुत लंबी है तो ऑब्वियसली उनके ऑफस्प्रिंग की भी हाइट लंबी ही होती हैं बिकॉज ऑफ जीन्स। एंड जिनके पेरेंट्स आप कोई भी देखो, कलर में देखो या हाइट में देखो, किसी का फेस बड़ा है तो उनके ऑफस्प्रिंग का फेस भी बड़ा ही होता है। जैसे आपके आईज नोज आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, वैसे ही आपकी हाइट भी आपके पेरेंट्स से मैच करेगी बिकॉज ऑफ जीन्स। नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में क्या चेंज आता है, आपने आपकी क्लास के बॉयज़ को या अपने फ्रेंड्स को नोटिस किया होगा कि उनके शोल्डर क्या हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, एंड चेस्ट वाइडर हो जाती हैं जूनियर क्लास के कंपैरिजन में। आप खुद को कंपेयर करना जूनियर क्लास के बच्चों के साथ, आपकी शोल्डर एंड चेस्ट उनके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ब्रॉडर एंड वाइडर होगी, बिकॉज you are entered in the age of puberty when shoulder generally broaden as a result of growth. गर्ल्स में क्या होता है, the region below the waist become wider and also in boys the muscles of the body grow more prominently, मतलब कि आप ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हो as compared to गर्ल्स।
जैसे छोटे क्लास के बच्चों में गर्ल्स बॉयज़ के अंदर सेम पोटेंशियल होती है, बट जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होते जाते हैं या बड़ी क्लासेस में होते जाते हैं तो बॉयज़ की जो बॉडी ग्रो करती है तो उनकी मसल्स स्ट्रोंग होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। नेक्स्ट है वॉइस चेंजेस। हाइट के बाद, बॉडी शेप के बाद आता है वॉइस चेंजेस। वॉइस में क्या होता है, बॉयज़ की ज़्यादातर वॉइस चेंज होती है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लेरिनेक्स बिगन्स टू ग्रो, वो स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस, मतलब कि एक खुरदरी सी आवाज़ आने लग जाती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो यहाँ पे देखो थ्रोट का पार्ट भी दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रियल वाला भी दिखा रखा है फिगर 10.2 में, एडम एप्पल इन अ ग्रो अप वॉइस। आप देखोगे अगर 6th या 5th क्लास के बच्चों का वो बिल्कुल छोटा होता है, और अगर आप आपके पेरेंट्स का ऑब्जर्व करोगे, फादर का, एक ग्रैंडफादर का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसको ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एडम एप्पल। इन गर्ल्स द लेरिनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। गर्ल्स में ये हमें इतना दिखाई नहीं देता क्योंकि उनका स्मॉल साइज का होता है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिचेस, और गर्ल्स की क्या होती है, हाई पिच, मतलब कि तीखी आवाज़ होती है। जैसे बॉयज़ की खुरदरी सी हो जाती है ऐसे ही गर्ल्स की तीखी आवाज़ हो जाती है। whereas boys have a deep voice. In adolescents, boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुरदरी हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम, मतलब कि ये कुछ ही दिन रहता है फिर अब उसकी वॉइस क्या हो जाती है, नॉर्मल बन जाती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम फिर करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।